इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। देश में किसान नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर के कलेक्ट्रेट पर डबरा के किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ किसानों की झूमाझटकी भी हुई। बैरिकेड हटाने के बाद पुलिस को कई बार बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसमें 2-3 किसानों को चोटें आई हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान शाम 5 बजे तक धरना देने पर अड़े रहे। दरअसल डबरा भीतरवार समेत ग्वालियर अंचल के किसान अब दिल्ली में हो रहे कृषि विधेयकों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। आज डबरा से रैली निकालकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उसके बाद कलेक्ट्रेट में ही प्रवेश द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों ने नाराजगी जताते हुए मांग की है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर की जाए। वहीं इस पूरे प्रदर्शन में गौर करने वाली बात ये भी है कि पहली बार किसानों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में अब तक इस तरह के नारे या विरोध नहीं हुआ, लेकिन पहली बार इस तरह का विरोध देखने को मिला। लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन सरकार के साथ कृषि मंत्री के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वहीं अब किसान आंदोलन को एकता परिषद का भी साथ मिल गया है और 17 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी केंद्र सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। नहीं, प्रोटेस्ट को रोकने की कोई बात नहीं है। पहले प्रशासन के स्तर पर निर्णय था कि ये लोग कलेक्ट्रेट के बाहर ही बैठ के अपना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद वहीं धरना ज्ञापन देंगे। उसके बाद जब इन लोगों ने बैरिकेड्स को गिरा के और अंदर आने का प्रवेश किया है तो इनको अंदर बाकायदा आने दिया गया है। आप देख रहे हैं, आराम से अंदर बैठे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनके प्रदर्शन को ऐसा रोकने का या उसका कोई वो नहीं, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के कोई आदेश किसी अधिकारी के द्वारा नहीं दिए गए हैं। यदि सिपाहियों के स्तर पर कोई गलती हुई है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। डबरा क्षेत्र से कुछ लगभग 100 के आसपास किसान लोग आए हुए हैं, जो अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसके विरोध पे ये लोगों का हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से संबंधित एसडीएम एसडीपी वरी लगाई हुई थी। अभी एक कलेक्ट्रेट पे आ गए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं कि कुछ लोग इस बारे चल रहे हैं। हम लोगों ने बोला इनको ज्ञापन देने के लिए जो देना चाहते थे तो इसका कह रहे हैं कि थोड़ा समय और विरोध करेंगे, उसके बाद फिर चले 5 बजे तक इनका धरना देने का। हाँ, तो ऐसा कह रहे हैं। लेट्स सी, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। मेरे को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की और वो किसी पुलिस और हमारे प्रशासनिक देरी को बचा सकती थी, तो शायद हल्का फुल्का उन्होंने कुछ किया है। बट चूँकि सभी लोग वहीं पे उनको समझाइश ये दे रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से करो, आपको सुनने के लिए है, आपकी बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप ज्ञापन दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से दीजिए, आपका धरना जो है आप शांतिपूर्ण ढंग से, कोई समस्या छोटे भी आएंगे। उस पर यदि कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी जाएगी। बट अभी हमारा इशू ये है कि ये लोग धरना जो है शांतिपूर्ण ढंग से करें। अपनी डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। नेतृत्व में हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन देना और धरना देने की यहाँ पर आए हैं, इसीलिए शांतिपूर्वक आए हैं। पूरे किसान पूरे अपने शांतिपूर्वक आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने नीचे बैरिकेडिंग कर दी। हमने क्या, हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं और ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक अपना कलेक्टर ऑफिस के बाहर में धरना देंगे। तो इतना ही कह रहे उन्होंने
बैरिकेडिंग, पुलिस ने हम पे धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया और कुछ लड़कों के सिर में भी चोटें आई हैं और हाथ पे भी लगी हुई है। पुलिस ने बिना सोचे समझे सिर में डंडा मारना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उन्हें ये राइट्स नहीं है किसी को डंडा मारने का, क्योंकि हम दिल्ली आंदोलन से आए हुए हैं। वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है किसी भी किसान को आप डंडा नहीं मार सकते। जिन्होंने पुलिस प्रशासन ने जो हम पे लाठीचार्ज किया है, ये किसके कहने पे किया है? हम तो इनको सस्पेंड करने की मांग करती है। एसपी ने ऑर्डर दिया तो एसपी ग्वालियर सस्पेंड हो, या ऊपर के उनके उच्च अधिकारियों ने दिया उन पर भी कार्रवाई की जाए। किसान शांतिपूर्वक आया था, कोई टेररिस्ट कोई आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने हमें नीचे बैरिकेडिंग की। जो हमें वैसे अपने कोई निजी काम के लिए यहाँ पर कलेक्ट्रेट आना पड़ता है तो हम कलेक्टर साहब से मिलते हैं। तो आज किसान अपनी मांग लेके आया है। जो मोदी साहब ने जो हमारे ऊपर ये काले 3 कानून थोपे हैं उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और मतलब कि ये जो हमें चीज़ कानून जो सरकार लेके आई है ये हमें चाहिए नहीं है, तो फिर भी सरकार हमें जबरी थोपे जा रहा है। और MSP पर किसी भी पूरे देश में कहीं भी तोल नहीं हो रही। पंजाब हरियाणा में ही 60 से 70% तोल होती है और पूरे भारत में कहीं भी MSP पर तोल नहीं होती।